तुम हुसैन को याद कर रहे हो और अल मदद कहते हो और ये कहते हो हुसैन से हुसैन का सदका मांगते हो। अरे किस हुसैन का जिक्र कर रहे हो? माज़अल्लाह वो क्या कहते हैं? कोटा में एक शख्स उठा है, उसको जवाब दिया था मैंने। वो क्या बोला कि जो अपने सगे बच्चों को करबला में नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचा पाएगा? जो अपनी बीबियों जिनके दुपट्टों में आग लग रही थी उनको नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा? जो अपने भतीजों को नहीं बचा पाया तुम्हें क्या बचाएगा? वो भी सामने होकर के अपने भांजों को नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा? सीधे साधे लोगों के जहन में बात आ भी रही थी कि हाँ यार बात तो सही है, सामने मौजूद है, जब नहीं बचा पा रहे हैं अल्लाह तो तुम्हें क्या बचा पाएंगे? खाली चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्यों ये जिक्र करते हो? कुछ नहीं, खत्म करो, अल्लाह अल्लाह करो। उस कमबख्त का ये कहना था। अब जरा सुनो, मैं एक बहुत सीधा सा जवाब तुम्हें दे दूं, हो सकता किसी के जहन में आ जाए ये बात उड़ते उड़ते, क्योंकि मोबाइलों का जमाना, इसलिए मैं तुम्हें इसका बड़ा सीधा और बड़ा अच्छा जवाब दिए देता हूं। सुनो जवाब क्या है। हुसैन पाक करबला शरीफ गए, मगर उससे पहले जब पैदा हुए तो उससे पहले एक बात और समझा दूं, अगर तुम्हारे यहाँ कोई भी बच्चा हाई स्कूल या इंटर या बीए या एमए या किसी भी एक चीज का फॉर्म भरता है, हाई स्कूल मान लो सब जानते, उसने एग्जाम देने के लिए जब उसका फॉर्म भरा तो मुझे बताओ ये फार्म जो भरा गया उसने इम्तिहान देने के लिए भरा या ना देने के लिए? बोलो, देने के लिए भरा। अब अगर ऐसे आलम में उसकी माँ मिले तो वो क्या दुआ करती है? ऐ अल्लाह मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। बहन मिले वो भी यही, भाई मिले वो भी यही, बाप भी यही, मौला मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। कोई भी ये दुआ नहीं करता मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा देना। कोई दुआ करता है? जब बचाना ही था तो भरवाया क्यों फार्म? फार्म इसीलिए भरा, अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको ट्यूशन लगा दी जाती है। अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन, हिंदी वगैरह या जो भी उसका सब्जेक्ट अगर कमजोर है मैथ वगैरह में तो उसका ट्यूशन। लेकिन बाप भी डांट रहा है, सब डांट रहे हैं, वक्त बे वक्त खाना खा रहा है। अगर वो पास हो गया तो सारे लोग खुश होते हैं, सारी तकलीफें भूल जाते हैं। और अगर वो फेल हो गया तो भाई कह रहा सब पैसे डुबा दिए, अब्बा कह रहा लफंगा हो गया, माँ कह रही है तू बिगड़ गया। हर तरीके की बात है, सबकी गर्दन झुक गई। अरे ये तो तुम्हारे हमारे बच्चों की बात है। फातिमा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, मेरे नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन है। हजरत जिब्रील आ गए, जरा अक्काशी खींच रहा हूं, तवज्जो रखना, नक्शा खींच रहा हूं। हजरत जिब्रील, इसलिए रजिस्टर वगैरह बोल रहा हूं ताकि जहन करीब हो जाए। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ गए, कहे आका आपका नवासा इम्तिहान देगा। कैसा इम्तिहान? जो आज तक न किसी नबी से हुआ न किसी वली से हुआ, वो इम्तिहान आपका नवासा देगा। कहा क्या इम्तिहान है? कहा जब इस्लाम डूबता होगा, जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, मेरी तरह तवज्जो रखो, जब इस्लाम गिरता होगा कोई पुरसान हाल नहीं होगा, उस वक्त आपका नवासा इम्तिहान देगा। इम्तिहान में क्या करना पड़ेगा? बच्चे कटते होंगे मगर सब्र करना पड़ेगा। बच्चों घर वालों के दुपट्टों में आग लगती होगी मगर सब्र करना पड़ेगा। बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे मगर सब्र करना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना के थप्पड़ लगेगा मगर सब्र करना पड़ेगा। शहादत गर्दन कटेगी मगर सब्र करना पड़ेगा। मेरे नबी ने कहा इतना कठिन? कहा हाँ हाँ। मेरे नबी ने कहा ठीक है, मेरा बेटा अब इम्तिहान देगा। सबको पता था, नबी को पता था हुसैन करबला में शहीद होंगे, और हजरत इमाम हसन को भी पता था, हजरत अली को भी पता था, सैयदा फातिमा को भी पता था, मगर किसी ने कोई माई का लाल नहीं बता सकता। आज तक मेरे नबी ने यह दुआ की हो मौला हुसैन को शहादत से बचा दे, बल्कि यही दुआ की मौला मेरे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी देना। हजरत अली भी दुआ कर रहे हैं मौला मेरे हुसैन को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। सैयदा फातिमा भी यही दुआ कर रही है। अरे मेरे नबी हुसैन को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कहते हैं बेटा तू
तुम्हारी बेटी के थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। तुम्हारे बच्चों को काटा जाएगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। तब मेरे नबी बोले तुम्हें शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। नाना मुस्कुरा करके बोले बेटा मैंने यही वायदा किया है, मैंने यही वायदा किया है, मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाएगा। अली बोले बेटा हुसैन नाना का सर झुकने मत देना। फातिमा बोली बेटा हुसैन नाना का सर झुकने मत देना। इन लोगों से कहना जो ये कहे करबला में बच्चों को नहीं बचाया, और उनसे कहना अरे हुसैन करबला में बचाने नहीं गए थे, कटाने गए थे। हुसैन करबला में पानी पिलाने नहीं गए थे, प्यासा रखने गए थे। हुसैन करबला में छोटे छोटे बच्चों की मदद करने नहीं, बच्चों को पेश करके इस्लाम की मदद करने गए थे। अरे करबला जो गए थे हुकूमत के लिए नहीं, नाना ने जो वादा किया था उसको वफा करने गए। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। एक दो बातें ऐसी और सुनो। हुसैन की शहादत 61 हिजरी को करबला शरीफ में मुहर्रम का महीना 10 तारीख जुमे का दिन शहादत हुई। मगर नमाजे जनाजा कहां हुई? नमाजे जनाजा किसने पढ़ी? नमाजे जनाजा कब हुई यह भी पता चलना चाहिए। 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाजे जनाजा नहीं। हुसैन पाक की 10 मुहर्रम को नमाजे जनाजा नहीं। फिर 11 मुहर्रम को हुई। कितने मुहर्रम को बोलो? 11 मुहर्रम को। किन लोगों ने पढ़ी? करबला की बराबर में एक बस्ती रहती थी, उस बस्ती का नाम मकाम गादरिया। वहां के रहने वाले लोग उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। वो लोग कौन थे? कबीले बनी असद के लोग थे। जैसे आज पठान, तुर्क, फकीर वगैरह वगैरह जो बिरादरी होती, उस वक्त कबीले चलते थे। कबीले बनी कल्ब, कबीले असद, कबीले बनी हाशिम, ये कबीले चलते थे। जो कबीले बनी असद के लोग थे, उस बस्ती के रहने वाले, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। अब सुनो, 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने उन जालिमों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला? डाल देता। अरे हुसैन हसन दोनों जा रहे थे, इतने खूबसूरत। एक यहूदी औरत ने देखा, अल्लाह कितने प्यारे बच्चे, उससे रुका नहीं गया, दौड़ के गई, हुसैन के हाथ से हाथ टच किया और अपने हाथ को चूम लिया। कितना प्यारा बच्चा। अल्लाह ने हुसैन के हाथ से टच करने को उस औरत को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। अब मुझे बताओ, जब हुसैन के हाथ से हाथ टच हो जाए तो उसे ईमान नसीब हो जाए, इनका ये मकाम, तो फिर अल्लाह ने उन यजीदियों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला? कम से कम नमाजे जनाजे ही पढ़ जाते। पूरी रात इमाम हुसैन इधर, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू इधर, औनो मोहम्मद इधर, हजरत अली असगर इधर, पूरे करबला में फूल की तरह बिखरे हुए रात भर ऐसे ही लेटे रहे। तो 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाल देता। मगर सुनो प्यारे, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा इसलिए नहीं हुई। ये मसला मैं बताऊं, अगर जिसकी नमाज जनाजा हो, अगर वो वली हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जन्नती हो, अल्लाह वाला हो, अल्लाह का वली हो, तो जितने लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं उसके सदके में सब जन्नती हो जाते हैं, सब जन्नती हो जाते हैं। अरे जब जन्नती के
सदके में जन्नती हो जाते हैं। वली की नमाज जनाजा पढ़ने से जन्नती हो जाते हैं। अल्लाह ने इसलिए उनके दिल में रहम नहीं डाला, इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। हुसैन आले रसूल है, हुसैन जन्नत के फूल है, हुसैन मेरे नबी के नवासे है, साहब ये रसूल है। अगर हुसैन की वो यजीदी नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन के सदके में सब जन्नती हो जाते, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं था, इसलिए रोक दिया। ओ यजीदियों तुम्हारे लिए जहन्नम है और ओ हुसैनियों तुम्हारे लिए जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज जनाजा पढ़ने नहीं थी। अब एक बात और आती है सामने, हुसैन पाक को कफन शरीफ कितने कपड़े दिए गए, किसने दिया, किस रंग के थे, कहां से आए, दिया गया या नहीं दिया गया? वही हर दुनिया से जाने वाला उसको कफन दिया जाता है, मगर हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं? नहीं दिया गया। हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया। क्यों? अल्लाह ताला उन लोगों जो मकाम गादरिया के थे उनको इतनी समझ दे देता कि वो ही कफन दे देते, या फिर हुसैन रात को रोने लगे हमें नए कपड़े चाहिए, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को जोड़े लेके भेज दिए थे, तो आज जन्नत से कफन भेज देते, मगर नहीं भेजा। क्यों? शरीयत मुस्तफा। शहीद कई किस्म के होते हैं। एक शहीद वो होता है जिसको कफन दिया जाता है, और एक शहीद वो होता है जिसको न कफन दिया जाता न गुस्ल दिया जाता। कोई लड़की पैदाइश के वक्त पे अगर उसका इंतकाल हो गया, वो औरत मर गई, इंतकाल हो गया, शहीद है, लेकिन उसको कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर गया, वो भी शहीद है, उसको कफन दिया जाएगा। कोई दीवार से दब के मर गया, कोई टकरा के मर गया, कोई डूब के मर गया, कोई जल के मर गया, इन सब को कफन दिया जाएगा। और अगर काबिल गुस्ल है तो गुस्ल भी दिया जाएगा, मगर ये शहीद का मर्तबा पा रहे हैं, मगर ये शहीद का मर्तबा पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? और एक शहीद वो है, कौन है, कि जो तलवार लेकर के इस्लाम और दीन की खातिर जख्म खा करके दुनिया से चला जाए, ये शहीद है। तो इस शहीद को ना गुस्ल दिया जाएगा शरीयत मुस्तफा में और ना कफन दिया जाएगा। अल्लाह ने इसलिए कफन नहीं भेजा हुसैन जैसा पाकीज़ा, मगर कुछ लोग नालायक आज भी कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक कहीं सुना होगा कि वो सियासत के लिए गए थे, इस्लामी जंग नहीं थी, इस्लामी का मामला नहीं था, ये कहा, ये उसने बोला। और कैसे कैसे मौलाना जो कोटा में कहा था कि हुकूमत के लिए गए थे, जबकि कोई भी जर्रा बराबर कमी नहीं थी, तब भी ये उंगली उठा दी। अगर हुसैन पाक दुनिया से शरीयत के खिलाफ चले जाते, शरीयत के खिलाफ अगर कफन दे दिया जाता तो लोग कितनी उंगलियां उठाते, मगर मेरे मौला को यह गवारा नहीं था। इसलिए हुसैन वो हो कि दुनिया पे रहे तो शरीयत मुस्तफा पर, मेरा हुसैन खाए तो शरीयत मुस्तफा पर, पिए तो शरीयत मुस्तफा पर, खेले तो साहिब शरीयत की गोद में। हुसैन आए तो शरीयत मुस्तफा पर, और दुनिया से जाए तो भी शरीयत मुस्तफा पर। इसलिए कफन नहीं। मगर एक आशिक का जवाब सुनो, रूह ताजा हो जाएगी। तमाम शहीदों को कफन के साथ उठाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और उनके कफन जो खून के दाग लगे हुए थे वो नूर के हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, दूर से दिखाई देंगे। मगर किताब में लिखा है, अस्सवाइक में लिखा है, हुसैन पाक के कपड़े
जो मीजान लगा होगा, मीजान वो तराजू है जिसमें आमाल तोले जाएंगे। दो पल्ले, एक पल्ले में हुसैन के कपड़े और एक पल्ले में नाना की उम्मत के गुनाह रखे जाएंगे, और जितने गुनाह उन कपड़ों पर चढ़ जाएंगे वो सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये हुसैन के कपड़ों का सदका होगा। अब कोई अगर ये कह दे हुसैन के कपड़े 1 किलो 2 किलो के होंगे, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो के, मगर उसमें ये नुक्ता लिखा है हुसैन के कपड़ों का वजन सुनो। अरे जब इंसान ईमान वाला अगर शहीद होता है तो हुसैन पाक भी शहीद हुए हैं, तो उस शहीद के खून का जो सबसे छोटा वाला कतरा अगर जमीन पे गिरता है तो छोटा वाला कतरा एक पल्ले में और जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रख दिए जाए, तब भी हुसैन के, तब भी उस शहीद के खून के कतरे की बराबर वो 7 जमीन के पहाड़ वजन में नहीं होता। तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो प्यारो, हुसैन पाक से ऐसी मोहब्बत करते रहना और दुनिया से चले जाना, किसी के बहकावे में मत आना। एक बात और बता दूं, मेरे दिल में आ रही है ये बात बता दूं, लोगों आज के बाद इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, इतने निराले हो जाओ, तुम्हारे नारों की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे कूदने फांदने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे करेक्टर, तुम्हारे आमाल से दुनिया ये पहचान ले कि ये हुसैन पाक का गुलाम है, ये नबी का गुलाम है। समझ में आ रही है? ये मदरसा जो फैजान गरीब नवाज है, यहाँ से कुछ फैक्ट्री ऐसी होती हैं जहाँ पे ये कपड़े बनाए जाते हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे मोज़े या जूते बनाए जाते हैं, हर तरीके की फैक्ट्री होती है, मगर मदरसा वो फैक्ट्री होती है जहाँ से इमाम बनाए जाते हैं, जहाँ से मुकर्रिर बनाए जाते हैं, जहाँ से खतीब बनाए जाते हैं, जहाँ से आलिम बनाए जाते हैं, जहाँ से पढ़ कर के मुफ्ती बनते हैं, मुहक्किक बनते हैं, मुफस्सिर बनते हैं, मुदब्बिर बनते हैं, यहाँ से पढ़ करके फतवा देने वाला बनता है, हलाल हराम को बताने वाला पढ़ता है। यहाँ से पढ़ने वाला जब पैदा होता है, जब जाता है तो ऐसा होता है, नबी ने खुद फरमाया अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, मर्रा का लफ्ज़ आया, मर्रा का, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उस गुजरने की बरकत ये होती है, उसके गुजरने की, कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। समझ में आ रही है? तुम्हारा 1 रुपया लगेगा वो भी कामयाब है, 2 रुपए लगेंगे वो भी कामयाब। बड़ी तबीयत खुश हुई है, आप लोगों ने ये बड़ा करके, बना करके इतना बड़ा कर दिया है। गाहे गाहे जब मौका मिले, जब वक्त मिले, कोई सियासत नहीं, एक दूसरे की टांग नहीं खींचना, क्योंकि ये किसी का घर नहीं है, रसूल पाक का घर है और दीन की फैक्ट्री है। समझ में आ गई? ये दीन की फैक्ट्री है। यहाँ से पढ़ करके जाता है तो शराबियों को सुधारता है, जुआरियों को सुधारता है, और जब तक तुम्हारे पैसे से एक आलिम हो गया, हाफिज हो गया, जहाँ जहाँ कुरान सुनाएगा उसे सवाब मिलेगा, तुम्हें भी सवाब पहुँचेगा। फिर उसके अगर 10 शागिर्द होंगे, फिर उसके शागिर्दों के शागिर्द होंगे, फिर उसके शागिर्दों के शागिर्द, ऐसे ये सिलसिला। तुमने बैंक में खाता खुलवा लिया, तुम कब्र में होगे, मगर तोहफे तहाइफ तुम्हारे सवाब के वहीं पे पहुंचते हो।